नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस की पहचान कैसे होती है, हिंदी में वाक्य लिखे हों तब हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं, और साथ ही साथ इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में कैसे किया जाता है, यह हम बहुत ही सरल और सहज भाषा में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इससे पहले और भी प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपके साथ डिस्कस किया है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है उनको या तो वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वहां से प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं, या हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन प्रीवियस वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन से। जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसमें जो सेंटेंस होते हैं उससे क्या पता चलता है कि जो हमारा कार्य है वो भूतकाल में जारी था। भूतकाल यानी पास्ट टेंस में जारी था, और लेकिन कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया हुआ है। जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो उस टेंस में ऐसे सेंटेंस को रखते हैं या ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं जिसमें कार्य हमारा भूतकाल में जारी है लगातार, मगर कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया हुआ है। मतलब कि कार्य कब से शुरू था, कब तक चलेगा, उसके बारे में कुछ नहीं दिया। बस ये है कि कार्य उस समय भूतकाल में जारी था जब हमने कार्य को होते हुए देखा। ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में गिने जाएंगे। उसके बाद आता है कि जब इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस है वो हिंदी में लिखे होंगे, या हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस जिनके वर्ब के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएंगे, वो क्या होंगे, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहे जाएंगे। उदाहरण के लिए सीता गाना गा रही थी, वे पुस्तक पढ़ रहे थे, ये दोनों क्या हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण हैं। ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकते हैं, वो सभी जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएंगे। आई होप अब हम आइडेंटिफिकेशन क्लियर कर चुके होंगे। आइए अब इसके ट्रांसलेशन के रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसके लिए रूल दो होते हैं। रूल वन आपका क्या है, रूल वन इज फॉर ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका जो सेंटेंस है वो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी वह एक वचन करता हो, कर्ता आपका एक वचन का हो, तब ट्रांसलेशन करते समय रूल क्या फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज हम करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी वाज, किसमें यूज होगी, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वाज आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसके बाद मेन वर्ब आपका आएगा, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, अगर कुछ बचा हो तो लिख देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। ये आपका रूल है।
इस रूल को आप याद रखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत ही आसानी होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। एग्जाम्पल देखिए और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह खाना पका रही थी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सी, क्योंकि रही थी है यानी फीमेल है तो सी। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वाज, कुक माने पकाना, कुक में आईएनजी जोड़ दीजिए, कुकिंग, सी वाज कुकिंग क्या? फूड। दिस इज योर ट्रांसलेशन। अनदर वन, एक और देख लीजिए। मैना घर जा रही थी। मैना was going home। ट्रांसलेशन करने के लिए रूल 1, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर ही, सी, इट और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम आईएनजी उसमें लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जांपल के लिए वो खाना पका रही थी, सी वाज कुकिंग फूड। मैना घर जा रही थी, मैना वाज गोइंग होम। आई होप आई एम क्लियर। आइए इसके बाद रूल 2 देख लेते हैं। रूल 2, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। प्लूरल मतलब बहुवचन करता जब होगा, यू, वी, दे या बहुवचन करता जब आपके सेंटेंस में आएगा तब ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे? इसके लिए रूल है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब या वेयर कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज की जगह पे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और अगर उसके बाद कुछ बचा रहेगा तो आप वो भी लिख सकते हो। ये आपका रूल है ट्रांसलेशन करते समय जब आपका यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स आए तब। आइए रूल आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा। वे घर जा रहे थे। वे यानी दे के लिए प्लूरल। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, दे वेर कहा, गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, गो माने होता है जाना, दे वेर गोइंग हो। एक और एग्जांपल देख लीजिए। हम सब खेल खेल हम सब खेल खेल रहे थे। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ एक खेल आपका ऑब्जेक्ट है और एक खेल आपका नाउन है, ओ सॉरी वर्ब है। हम सब यानी वी प्लूरल है तो वर, वी वर्ब। एक खेल रहे थे, प्ले माने होता है खेलना, और उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? गेम। एम आई क्लियर? इस तरह से आपका जब अफर्मेटिव सेंटेंस में यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स आएंगे तो उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। सिंपलेस्ट वे में, इजीएस्ट वे में आपको समझाने का प्रयास किया है।
समझाया कई लोगों ने आपको कई तरीके से होगा, मगर मेरा प्रयास ये है कि मैं सरल और सहज तरीके से समझाऊं जो आपके माइंड को स्ट्रक कर जाए और बहुत दिनों तक आपके माइंड में बना रहे। इसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक रहना होगा और कंसंट्रेशन करके वीडियो देखना होगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में रेज करिए और उसे हम श्योर एंड सर्टेन सॉल्व जरूर करेंगे। आइए अब इसके बाद चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट, अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस की। जब निगेटिव सेंटेंस का ट्रांस आ जाए, तब मतलब नॉट आ जाए वाक्य सेंटेंस में, तब क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सरल सा रूल है। क्या? जब सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब जो आपके हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ? रूल देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के लिए सिमिलर रूल्स हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हो रहे हैं? वाज और वर या वेयर आप कह सकते हो, वाज और वेयर। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे? सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, यहाँ नॉट लग जाएगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग और वाज वेयर के बाद नॉट। यही यहाँ पर हमने शब्दों में भी लिखकर आपको समझाया है। उसके बाद फिर वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा। आईएनजी के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर और कुछ बचा होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ कंप्लीट आपका सेंटेंस हो जाएगा। दिस इज द रूल। ये रूल आपका आप अप्लाई होगा पूरे के पूरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस पर। एग्जांपल देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा और आप और आसानी से और अच्छे से निगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट कर पाओगे। ये हमारा वीडियो उन हमारे साथियों के लिए भी है जो अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना चाहते हैं। ग्राउंड जीरो से वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस भी हैं ऑलरेडी, आपको मैं देता रहता हूँ। आप इन वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि हमने सेंटेंस से स्टार्ट किया है और सारा कुछ एकदम बेसिक से एकदम सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं जो इंटर लेवल क्लास कर चुके हैं, मगर अभी भी बोलने और झिझकते हैं बोलने में। अंग्रेजी बोलना और सीखना, किसी को बोलते हुए देखते हैं, फ्लुएंसी देखते हैं तो घबराते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको स्टार्टिंग से देखिए, पूरा वीडियो समझिए और आप आसानी से सरल सहज भाषा में अंग्रेजी बोल पाएंगे एकदम फ्लुएंटली। आई गारंटी दैट यू विल go on a flow after completing whole the series of my videos of English grammar translation and other rules. So for that you have to be with us patiently and follow our channel. Am I clear? Now let's discuss the examples of negative sentence of past continuous tense. First example is वह पुस्तक नहीं खरीद रहा था। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा यानी ही, उसके बाद ये सिंगुलर है कि प्लूरल? वह सिंगुलर है,
तो वहां वाज का प्रयोग करेंगे, ही वाज, उसके बाद आपका नॉट लग जाएगा, ही वाज नॉट। खरीदना, बाई माने खरीदना होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, ही वाज नॉट बाइंग द बुक। क्लियर? ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक आप प्लूरल में भी देख लीजिए, वो वे विद्यालय नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग, कहाँ, स्कूल, दे वर नॉट गोइंग स्कूल। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल और ये उसके एग्जाम्पल हो गए। आप और भी एग्जाम्पल अपनी बुक्स से जो आपको मिली है, उसमें ग्रामर पोर्शन में बुक में दिया होगा, आप वहां से और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग आप सारा का सारा ट्रांसलेशन अब आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। आइए अब आगे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस के बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक शब्द जिसमें आता हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट रूल, रूल 1, किसके लिए? जब क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आए। आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका सेंटेंस ही क्या से स्टार्ट हो रहा है, तब क्या करेंगे? सबसे पहले हम वाज और वेयर को रख देते हैं। सबसे पहले वाज वर, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है और उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है कब का? रूल 1। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 1 क्या कहता है? जब क्या शब्द वाक्य आरंभ में आए तब क्या करेंगे? सबसे पहले वाज वर्ब की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सबसे जरूरी चीज, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। बिना क्वेश्चन मार्क के हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप कहीं भी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप लिख रहे हो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है, वरना वो आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ? घर जा रहा था। सबसे पहले वाज, सब्जेक्ट वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। वाज ही गोइंग, कहा, वो। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले वाज वेयर, यहाँ ये प्लूरल है तो यहाँ पर हम WERE वर का यूज करेंगे। वर यू, रीड माने होता है पढ़ना, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, तो रीडिंग माने पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? द बुक, किताब पढ़
रहे थे, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इस रूल को याद कर लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब भी वाक्य शब्द वाक्य आरंभ में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हो तो सबसे पहले वाज देयर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ट्रांसलेशन क्लियर। आइए अब अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 2 ये क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है ट्रांसलेशन करते समय, रूल नंबर 2 कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो क्या करेंगे। जब आपके क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे तब क्या किया जाएगा, तब सबसे पहले आपके क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब है, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ when the question word is in between the sentences, then we have to follow the rule first of when we are translating from Hindi to English, we will write first question words English, after that was where which are helping verb, when after that we will write subject, when we after that we write main verb first form which ing included, after that object, and at last question mark will be there। क्लियर, आइए एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल, तुम कल कहाँ जा रहे थे, तुम यानी यू, तो इसके साथ कहाँ माने वेयर, वेयर माने कहाँ होता है, वेयर वर यू। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब गो, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, वेयर वर यू गोइंग। अब आपका जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है यस्टरडे, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अगला रूल, आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए। वह चटाई पर कब सो रही थी। वेन माने होता है जब या कब, वेन वाज, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट सी, वेन वाज सी, वेन वाज सी स्लीप माने होता है, अब आपका मेन वर्ब आएगा, स्लीप माने होता है सोना, आईएनजी जोड़ दीजिए, स्लीपिंग। अब ऑब्जेक्ट ऑन
mat and after that question mark is there, then your translation is completed. This is the rule 2 of interrogative sentence, when the question word in the middle of the sentence. क्लियर? आइए अब अगला रूल देखते हैं. रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 बोलता है कि हाउ मच, हाउ मेनी, whose, और which के साथ इनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं. मतलब ये कि जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होंगे वहां हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने गिनती, हुज किसका किसकी किसके, विच माने कौन सा, ये शब्द आ जाएंगे. तो इनका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो वहां पर इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन भी आपके साथ में ट्रांसलेट करना होगा. एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है रूल. उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? क्वेश्चन मार्क. विच माने कौन सी. अब इसके साथ इससे रिलेटेड नाउन क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? बुक की. विच बुक. अब बाकी पूरा का पूरा वही. विच बुक वेयर यू रीडिंग at that time. मतलब कि आपका जब हम इस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, एक एग्जांपल और देखिए तब फिर बात करते हैं. तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे? हुज माने किसका किसकी किसके, हुज बुक. वेयर यू सेलिंग. क्वेश्चन मार्क. मतलब कि जब ये शब्द आ जाए, क्या, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच, तो इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन, जैसे विच के साथ उससे रिलेटेड नाउन हु बुक थी, यहाँ पर हुज के साथ उससे रिलेटेड नाउन बुक थी. किसकी पुस्तकें, कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक इसके साथ आया है. ये सेंटेंस में देखिए दोनों एक साथ लिए गए हैं. उसी तरह से किसकी पुस्तकें, हुज बुक, ये एक साथ लिए गए हैं. तो ये चारों जब वर्ड आएंगे तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन्स को भी साथ में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. बाकी रूल वही होता है जो आपका पहले से था. क्वेश्चन वर्ड, उससे रिलेटेड नाउन, उसके बाद आपका
वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, अगर बचे हुए तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट यहां पहले से उसके साथ आ गया है। क्लियर? ये स्पेशल रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इन चारों वर्ड्स के लिए। जब ये चारों क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं, अब अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, यदि क्वेश्चन वर्ड कौन यानी कि हु, ही सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले कौन शब्द की अंग्रेजी, शब्द की इंग्लिश, उसके बाद वाज वेयर, फिर वाज वेयर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लिखते हैं। मतलब आप समझिए एग्जांपल से, कक्षा में कौन रो रहा था, कक्षा में कौन रो रहा था। यहाँ पर हु आपका सब्जेक्ट भी है, तो सबसे पहले हु का ट्रांसलेशन करेंगे, हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, हु वाज, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीप माने रोना, आईएनजी जोड़ दीजिए, रो रहा था। हु वाज वीपिंग कहां, ऑब्जेक्ट आपका इन द क्लास, हु वाज वीपिंग इन द क्लास। योर ट्रांसलेशन इज क्लियर? एम आई क्लियर विद द रूल? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब क्वेश्चन वर्ड जो है हु यानी कौन, वो सब्जेक्ट भी है, तब क्या करेंगे, ट्रांसलेशन कर देंगे। सबसे पहले हु की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वाज वेयर लगाएंगे आपके सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वीपिंग मतलब कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अगला और इस आपके टॉपिक का लास्ट आइटम, टॉपिक का लास्ट आइटम और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लास्ट रूल भी, ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। इंट्रोनिगेटिव मतलब जब जब वाक्य, जब प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में नई शब्द आ जाए तो, आए तो नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं।
एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या मैं ये रूल क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी स्टेटमेंट क्या है। क्या हरि मंदिर नहीं जा रहा था। सबसे पहले आपका नॉर्मल ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का करते हैं। क्या शब्द आया पहले, तो वाज लगाएंगे क्योंकि हरि सिंगुलर है, वाज हरि। अब हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे नॉट, जैसा कि कह रहा है आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब वैसे रख दीजिए। वाज हरि नॉट, कहा गो माने जाना, आईएनजी जोड़ दीजिए। वाज हरि नॉट गोइंग टू द टेम्पल, मंदिर। क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। किसान फसल क्यों नहीं काट रहे थे। किसान फसल क्यों नहीं काट रहे थे। सबसे पहले वाई माने क्यों, उसके बाद आपका आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो काट रहे थे यानी प्लूरल की बात हो रही है, तो वाई वेयर। अब कौन आ गया, द फार्मर्स। वाई वर द फार्मर्स। फिर जैसे ही आपका सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा दीजिए। वाई वर द फार्मर्स नॉट। रीप माने भी होता है काटना, और हार्वेस्टिंग माने, हार्वेस्ट माने भी होता है। Why were the farmers not harvesting the crop? माने फसल। Why were the farmers not harvesting the crop? ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब आपके प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं शब्द आ जाए तब क्या करेंगे, सारा कुछ वैसे ही रखेंगे जैसे हम नॉर्मल ट्रांसलेशन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे और आपका ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से और आसानी से समझ में आ गए होंगे। यही था आज का हमारा वीडियो। हमें आशा है कि आप हमारे साथ लास्ट तक बने हुए हैं और आपको वीडियो बहुत ही अच्छे और आसानी से समझाने में सफल हो गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम ट्रांसलेट करते समय किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसका ट्रांसलेशन अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोनेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, किस किस रूल के अकॉर्डिंग उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं और हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, हमारे बताए हुए तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारा बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो कृपया ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे वीडियोस को वॉच करिए, कंटेंट्स को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आप हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही यूट्यूब हमारे चैनल को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ और आपके और भी फ्रेंड्स के लिए के साथ साथ हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजा करिए। हम उस पर अमल करेंगे और उसे अपने आगे आने वाले वीडियोस में प्रयासों में शामिल करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।